ज़रताज गुल साहिबा जैसा कुछ अंदाज़ लगता है। देखिए, वो हमारी लीडर हैं जनूबी पंजाब की। हमेशा उनकी जो रहनुमाई है, उनकी सरपरस्ती हमारे सर के ऊपर रही है। मानो हमारी तंजीम से नहीं है, लेकिन मेरे लिए काबिल सद एहतराम है, क्योंकि वो भी हमारी जनूब की हैं। आवाम ने हमें वोट जो दिया है ना, वो कप्तान के लिए दिया है, और उन्होंने कहा कि जी हमें काम नहीं चाहिए, हमें खान चाहिए। कि कोई प्रेशर था आप पे भी? देखिए, बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर FIRs हुई, मेरे लोग उठाए गए, मेरे कारकुनान उठाए गए। वफादारी तब्दील करने के लिए आपको किसी ने कहा कि वफादारी तब्दील करने से लेकर अब तक मुसलसल प्रेशर, मुसलसल डराना। जो इंस्पायरिंग फोर्स है पीछे, वो खुद आपके बानी चेयरमैन इमरान खान साहब हैं। देखिए, यहाँ पर ना आवाम की जंग है, जिसको खान साहब लड़ रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पंजाब असम्बली की इरादारियों में तहरीक इंसाफ की रुकने पंजाब असम्बली साइमा कमल साहिबा। इन्होंने हाशिम जवाब वक्त जो बुज़दार हुकूमत में उनके वज़ीर ख़जाना रहे पंजाब में और वफाकी वज़ीर खुसरो बुख्तियार के भाई थे, उन्हें शिकस्त देकर पंजाब असम्बली पहुँची हैं। कैसी हैं आप? करम अल्लाह का, मैं ठीक हूँ। आप में ऐसा लगता है जो आपका बोलने का अंदाज़ है, ज़रताज गुल साहिबा जैसा कुछ अंदाज़ लगता है। देखिए, वो हमारी लीडर हैं जनूबी पंजाब की। हमेशा उनकी जो रहनुमाई है, उनकी सरपरस्ती हमारे सर के ऊपर रही है। आपको जनूबी पंजाब की हर खातून में उसका अक्स नज़र आएगा, और वो हमारी लीडर हैं। ज़ाहिर बात है, ये बहादरी, ये चीज़ें हमें अपने वीमेन विंग की तरफ से मिली हैं, और हमारी सियासी तरबियत हमेशा हमारे जो जनूबी पंजाब की प्रेसिडेंट है, हमारी मरकज़ की प्रेसिडेंट है कमल शौज़ब साहिबा, उन्होंने की। हमें ख़वातीन विंग ने बहुत स्ट्रॉन्ग किया। हमारी ख़वातीन आपको इसी तरह ही नज़र आएंगी। यानी आपकी आइडियल हमें फिर लगा है कि एक तो ज़रताज गुल साहिबा और दूसरी कमल शौज़ब साहिबा जी, दोनों। मेहरबानो हमारी तंजीम से नहीं है, लेकिन मेरे लिए काबिल सद एहतराम है, क्योंकि वो भी हमारी जनूब की हैं और हमारी स्ट्रॉन्ग लेडी हैं। लेकिन हमारी तंजीमी जो है वो मरकज़ की जो है कमल शौज़ब हैं, और जनूबी पंजाब की मैडम ज़रताज गुल साहिबा हैं। ये बताइएगा कैसा लगा शिकस्त और इतना बड़ा मार्जिन, और पहली दफ़ा आना और इतने बड़े सियासी घराने के जानशीन को हराना? देखिए, मुझे सबसे बड़ी बात खुशी इस बात की है कि मैं अपनी पार्टी को प्रेजेंट कर रही हूँ, अपने वसीब को की नुमाइंदगी कर रही हूँ, अपने हल्के की नुमाइंदगी कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं खान के अपनी पार्टी की नुमाइंदगी बेहतरीन तरीके से कर सकती थी और कर रही हूँ और करती रही हूँ। सो मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी है। तो मोटिव क्या है पंजाब असम्बली में आप आ गए? सबसे पहले तो ये है कि हमें हमारे जो कारकुनान, हमारे लीडर समेत हमारे जितने कारकुनान हैं, उनकी आज़ादी के लिए हमने यहाँ पर कोशिश करनी है, उनको लेके आना है, ताकि नेक्स्ट इलेक्शन में हम 3/4 अक्सरियत के साथ आएँ। अब तो हम 2/3 अक्सरियत के साथ आएँ। आवाम ने हमें वोट जो दिया है ना, वो कप्तान के लिए दिया है, कप्तान की रिहाई के लिए दिया है, और उन्होंने कहा कि जी हमें काम नहीं चाहिए, हमें खान चाहिए। सो हम अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे और फिर हल्के की नुमाइंदगी करेंगे। ये बताएं कि कोई प्रेशर था आप पे भी? देखिए, बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर FIRs हुई, मेरे लोग उठाए गए, मेरे कारकुनान उठाए गए। 9 मई से हम लोग अंडरग्राउंड हैं, दर बदर रहना, बच्चे कहाँ, मैं कहाँ, पर्चे हो रहे हैं। और अभी भी हालिया 2 दिन पहले मेरे ऊपर FIR हुई है एक एहतजाज की वजह से। पर्चों से कोई डर नहीं लगता है। पर्चे जो होते हैं सियासी वर्कर का एजाज़ होते हैं। मैं एक वर्कर थी और वहाँ से मैं लीडर बनी हूँ, पार्टी ने मुझे टिकट दिया। लेकिन जो मेरे कारकुनान के घर चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल होता है, हमेशा चोरों की तरह दरवाजे तोड़ते और दीवारें फलांगते आते हैं। ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये मतलब खौफ हरास पैदा करती हैं, और करते रहेंगे। वफादारी तब्दील करने के लिए आपको किसी ने कहा कि? देखिए, वही आपको बता रही हूँ कि वफादारी तब्दील करने से लेकर अब तक मुसलसल प्रेशर, मुसलसल डराना। और जब मैं आपको बता रही हूँ कि मैं तो चले एक MP की उम्मीदवार थी उस वक्त में, मेरे कारकुनान, मेरा एक वोटर भी नहीं प्रेशराइज्ड हुआ, एक वोटर भी नहीं टूटा। उनकी चादर चार दीवारी के तकद्दुस पामाल हुए, लोगों को घरों से उठाया गया, लोग भी परेशान नहीं हुए, खौफजदा नहीं हुए, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तो मुझे क्या इस चीज़ का खौफ होता है? प्रेशर बहुत ज़्यादा था। इसमें जो इंस्पायरिंग फोर्स है पीछे, वो खुद आपके बानी चेयरमैन इमरान खान साहब हैं। देखिए, यहाँ पर ना आवाम की जंग है, जिसको खान साहब लड़ रहे हैं। आवाम की राय है, अवामी राय। अब तो खान साहब अंदर बैठे हैं जेल में, लेकिन आवाम का जो रिएक्शन है वो आप इलेक्शन वाला देख सकते हैं। ये अवामी रिएक्शन है, ये किसी की इमाम पे कुछ नहीं हो रहा है। आवाम खान को चाहती है, खान आवाम को ज़रूर चाहते हैं, लेकिन अब इस वक्त में लोग समझते हैं, पाकिस्तानी आवाम समझती है, हम समझते हैं कि पाकिस्तान को ज़रूरत है खान की। यहाँ बड़ी पुरानी पार्लियामेंटेरियन है नून लीग की, हिना परवेज़ भट्ट साहब हैं, उज़मा बुखारी साहब हैं, अब तो मरियम औरंगज़ेब साहबा भी आ गई हैं।
तो आप पहली दफ़ा इस असम्बली का हिस्सा बनी है, कैसे इनसे मुकाबला करेंगी? देखिए, मैं अवाम के मैंडेट के साथ आई हूँ। मैं इलेक्टेड मेंबर सूबाई असम्बली हूँ और मैं जनूबी पंजाब में मैडम जरताज के बाद अगर किसी खातून में इतनी हिम्मत है और अपनी पार्टी को कोई की अच्छी नुमाइंदगी कर रही है तो वो मैं हूँ। तो जो ये अवामी ताकत होती है ना, ये बड़ी बात होती है। स्पेशल सीट में और फॉर्म 47 में आने वाले जो हैं वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकती हैं। हाँ, ये आपको एज है, यानी आप समझ जी अल्हम्दुलिल्लाह कि आप ग्राउंड से आई हैं, इलेक्शन जीत के आई इलेक्शन हैं। जीत के हैं और फॉर्म 45 और फॉर्म 46, 47, 48, 49 फॉर्म 50 का नोटिफिकेशन करवा के फिर आई यानी हूँ। आप इलेक्टेड हैं, वो सिलेक्टेड जी बिल्कुल बिल्कुल। और अवामी जो उसके साथ आती ताकत के साथ आता है उसमें, और ये जो रिज़र्व सीट वाले इनमें बहुत फ़र्क है। बहुत शुक्रिया जी। साइमा कंवल साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ना ऐसे हालात में और इलेक्शन जीतना, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बड़ी कामयाबी है। और जैसा उनसे सवाल हुआ कि आप असम्बली का पहली बार हिस्सा बनी हैं, लेकिन यहाँ तो मरियम औरंगज़ेब साहब हैं, उज़्मा बुहारी साहब हैं, हिना परवेज़ भट्ट साहब हैं और दीगर हैं नून लीग की जो 3-3, 4-4 दफ़ा इलेक्ट हुई हैं मखसूस नशिस्तों पर। तो उनका ये कहना था कि जो मखसूस नशिस्तें होती हैं, यानी जो सिलेक्टेड होते हैं उनमें, और जो इलेक्टेड हैं यानी जो आवाम की वोट की ताकत से इस असम्बली के ऐवान का हिस्सा बनते हैं, उनमें फ़र्क होता है। बहरहाल उनकी गुफ्तगू से हमें ऐसा लगा कि पंजाब असम्बली की राहदारियों में और इस ऐवान में जो जरताज गुल साहिबा कौमी असम्बली में बोलती हैं, हमें लगा कि साइमा कंवल की सूरत में जरताज गुल इस ऐवान के अंदर पहुंची हैं। और जैसा बार बार उन्होंने ये कहा कि वो इंस्पायर हैं जरताज गुल से और वो मोटिवेट करती रही हैं, वो उनकी आइडियल भी हैं। कमर शोज़ब का भी उन्होंने ज़िक्र किया। बहरहाल ये पंजाब असम्बली की राहदारियाँ हैं और यहाँ पर जो जीतने वाले हैं उन्हें आप देख रहे हैं, उनकी गुफ्तगू सुन रहे हैं, और जो मखसूस नशिस्तों पर आए हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज में, और जो जीत कर इस ऐवान का हिस्सा बने हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि एक सेलेक्टेड और एक इलेक्टेड में जो फ़र्क है वो इस कौम को जानना चाहिए कि जो सिलेक्टेड हैं वो सिर्फ़ अपनी पार्टी क़यादत के इशारों पर ही कुछ करेंगे, लेकिन जो इलेक्टेड हैं उन्हें यह भी है कि जिन लोगों ने हलके में हमें वोट दिया है, जो हमारे वोटर्स हैं, इस ऐवान के अंदर हमने उन वोटर्स के हकूक़ की भी बात करनी है और अपनी पार्टी का मौक़िफ़ भी पेश करना है। बहरहाल इस पंजाब असम्बली के ऐवान में ये क्रेडिट ज़रूर जाता है इमरान ख़ान के विजन को या इमरान ख़ान की मोटिवेशन को कि सबसे ज़्यादा जो ख़वातीन जीत कर आई हैं, यानी मखसूस नशिस्तों पर नहीं बल्कि जो इलेक्ट होकर आई हैं और अपने अपने हलकों में उन्होंने बड़े बड़े बुतों को शिकस्त दी है, वो हिस्सा है PTI का। गो कि अब PTI वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में जम हो चुकी है, लेकिन वो अपने आप को खान के सिपाही ही कहलाती हैं, तो वो इस असम्बली का हिस्सा बनी हैं। तो पंजाब असम्बली में कोई डेवलपमेंट होगी तो हम आपसे वो ज़रूर शेयर करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।